Kids। आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें कुछ हाथियों और खरगोशों की कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक जंगल में एक हाथियों का झुंड रहता था। एक बार वहां पर अकाल पड़ गया और उनके हाथियों के झुंड के बच्चे भूख और प्यास से तड़पने लगे। तो उनके जो मुखिया था उसने कहा, अरे दोस्तों, अगर हम इसी तरह यहाँ पर रहे तो हमारे बच्चे भूख प्यास से खत्म हो जाएंगे। मुझे एक तालाब याद है। यहां से कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा तालाब है। अगर हम सब वहां जाएं तो हम इस गर्मी से बच सकते हैं और प्यास भी बुझा सकते हैं। दिन भर वहां रहेंगे तो हमें पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्या कहते हैं? सब मान गए और हाथियों का झुंड तालाब की तरफ चला गया। उस तालाब में पूरा दिन उन्होंने पानी एक दूसरे पर फेंक कर खूब मस्ती की। पूरे मजे किए। अरे भाई, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या बात है, इतना पानी तो हमें वहां सूंघने के लिए भी नहीं मिलता था। यहाँ तो पानी का भंडार है। चलो, कल फिर आएंगे। और फिर वो वहां से निकलते हैं। जैसे ही वो वहां से निकलते हैं तो किनारे पर ही कुछ खरगोशों ने अपना घर बना रखे थे जमीन में। अब जाते जाते हाथियों को तो कुछ दिखता नहीं है। वो उन खरगोश के घरों को रौंदते हुए वहां से निकल गए। खरगोशों के घर टूट गए, कुछ खरगोश घायल हो गए। अब खरगोशों ने आपस में मीटिंग की। तो एक खरगोश बोलता है, अरे यार, ये हाथी तो मजा करने रोज यहाँ पर आएंगे, और अगर ये रोज यहाँ पर आए तो हम तो सारे के सारे मारे जाएंगे। अभी तो सिर्फ हड्डी पसली टूटी है, अगली बार तो खत्म ही हो जाएंगे हम। तो दूसरा खरगोश बोलता, कुछ तो करना पड़ेगा, इनको समझाना पड़ेगा। तो दूसरा बोलता है, अरे लेकिन इतने बड़े बड़े हाथियों को समझाओगे कैसे? तो पहले वाला खरगोश बोलता है, चिंता मत करो, इन्हें हम कहेंगे कि देखो, वो जो खरगोश चांद पर रहता है ना, उस खरगोश ने चंदा मामा से हमारी विनती की है और उन्होंने कहा है कि हाथी यहाँ नहीं आ सकते। तो दूसरा बोलता, लेकिन ऐसा बोलेगा कौन? मैं हूं ना। पहले वाला खरगोश जाता है और एक बड़े से पेड़ पे तालाब के किनारे ही बैठ जाता है। उस दिन हाथियों का झुंड शाम के बाद वहां पर आता है, जब चांद निकल चुका था। तो ये खरगोश वहां से करता है, हे गजराज, रुको, तुम और तुम्हारा झुंड इस तालाब में नहीं जा सकते। हाथी बोलता है, अरे तुम कौन हो रोकने वाले? बोलता है, मैं चांद पर रहने वाला खरगोश हूँ। मुझे चंद्र भगवान ने भेजा है और कहा है कि हाथियों को रोको, क्योंकि उनके यहाँ आने से यहाँ पर रहने वाले खरगोशों के घर टूट जाते हैं, उन्हें चोट लग जाती है। तो इन हाथियों को मेरा संदेश दे दो। हाथी बोलता है, अच्छा, मूर्ख समझा है? कहाँ है वो चंदा मामा? हमें भी बताओ। तो ये बोलता है, एक हाथी मेरे साथ आओ। और वो जो लीडर था हाथियों का, उसको लेकर वहां पर चला जाता है। अब रात का समय था, चांद निकल गया था और वो चांद की परछाई को तालाब में दिखाता है। हाथी उस परछाई को देखता है तो उसको चंदा मामा दिखते हैं। हाथी बोलता है, अरे अरे अरे, ये तो सचमुच चंदा भगवान है। चंद्रदेव भगवान का अगर यही आदेश है तो हम इस तालाब पर कभी नहीं आएंगे। चंदा मामा, हमें माफ कर देना। तुम भी माफ कर देना हमें, चंदा पे रहने वाले खरगोश। मैं चलता हूँ, अब हम लोग कभी भी यहाँ नहीं आएंगे। और हाथी वहां से अपने झुंड के साथ चला जाता है। ये खरगोश बहुत खुश होता है और बाकी सारे खरगोश भी खुश होते हैं। बच्चों, इस कहानी से क्या सीखे? यही कि मुसीबत के समय भी आपा नहीं खोना चाहिए। अपनी बुद्धिमत्ता का सहारा लेकर सोच समझकर फैसला करना चाहिए। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलता है, समझे? पंकु किड्स।